तो कांग्रेस को लेकर लंबी बात अपन ने कर ली, स्थापना को लेकर। अच्छा, आप में से कोई बताएगा कि बीजेपी की स्थापना कैसे हुई? कौन बताएगा? चलो बताओ आप में से कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है उसकी स्थापना कैसे हुई। चलिए, तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दरअसल में दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। दरअसल में इसके पीछे धारणा क्या है कि मैं आपको बता दूं, जनसंघ हुआ करता था। देखो, गांधी जी की हत्या हो जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल मारे जाते हैं, तो दोनों की मृत्यु के पश्चात, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो गई, गांधी जी की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात क्या है कि भारत में नेहरूवाद हावी हो गया। और ये जो नेहरूवाद हावी हुआ, इससे नुकसान क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू अल्पसंख्यक निवास करते थे, बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक निवास करते थे, उनके साथ जबरदस्त ज्यादती होने लगी। और इन ज्यादतियों का इफेक्ट यह आया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की क्या कर ली? स्थापना कर ली, दिल्ली में राघोमल आर्य विद्यालय के अंतर्गत। अब बात यह आती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कारणवश जेल में डाल दिया गया, कश्मीर की जेल में रहे। अब जनसंघ को लीडरशिप कौन करेगा भाई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ को लीड किसने किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ को लीड किया। 1967 में जनसंघ का पहली बार यह चमत्कार दिखाई दिया कि कई राज्यों में कांग्रेस की हार हो गई। जब कई स्टेट में कांग्रेस की हार हो गई तो उस समय कांग्रेस दोबारा से मजबूती से। लेकिन अब एक बात है कि जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, 1975 की मैं बात बता रहा हूं आपको, 75 की, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। और बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई जनसंघ के जो कार्यकर्ता थे उनको जबरदस्ती जेल में ठूसा गया। जनता में व्यापक स्तर पर इसका विरोध भी हुआ, लेकिन आपातकाल, इमरजेंसी, सरकारें भंग कर दी गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और फिर 1977 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। जयनारायण व्यास ने एक अलग से जनता पार्टी का गठन किया। और फिर इन 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने। पता है आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। और फिर 1980 में 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली का जो कोटला मैदान है, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों से और जनसंघ के प्रयासों से क्या बनाई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। और पहले अध्यक्ष भी कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 में जो पहला आम चुनाव हुआ, वो 1984 का जो आम चुनाव, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई। और आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं तो केंद्र में क्या है? सरकार है, कई स्टेटों में सरकार है। तो ये एक इतिहास था भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, अब मैं मेरे विद्यार्थियों को आमंत्रित करूंगा, आप बताएंगे कि जैसे हम राष्ट्रवादी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी की बात करते हैं, तो कौन सी पार्टी अच्छी है? चलिए मंच पर ही आप आ जाएं। हाँ, आप आ रहे हैं, चलो आप आ जाओ जी। सबसे पहले तो आप हमारे विद्यार्थियों को नाम बताएंगे अपना जी। सबसे पहले तो आप नाम बताएंगे। हाँ जी, मेरा नाम लविशा माली है जी। इसको लगा लीजिए आप। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो इन दोनों पार्टियों में से कौन सी अच्छी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? आपका व्यक्तिगत मत क्या है, ये हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। मेरा व्यक्तिगत मत तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी। आखिर क्यों है बीजेपी आपका व्यक्तिगत मत? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया है। वाह, क्या बात है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया है। इसके अलावा महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया है। महिलाएं पहले बैंक तक नहीं जा सकती थी, मतलब उनको बैंक का कोई नॉलेज नहीं था। बैंक का लेखा जोखा जो भी होता है, लेन देन वगैरह, वो नहीं कर पाती थी, वो पुरुषों पर निर्भर रहती थी। पर अभी की सिचुएशन देखते हुए मोदी जी ने इतनी सुविधाएं कर दी है कि महिलाएं खुद बैंक जाकर अपना सभी कार्य खुद कर सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब पहले महिलाओं के जो पैसे हैं वो पुरुषों के पास रह जाते थे। जी बिल्कुल। और अब जेब महिलाओं की भरने लग गई है सही अर्थों में। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही बताया आपने। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। तो ठीक है साथियों,